हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास पढ़ा और आज की इस वीडियो का विषय है कर्मधारय समास। अरे भाषा देखिए कि जिन समस्त पदों का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जरा देखिए समस्त पद क्या है। जब हम समास की प्रक्रिया अपनाते हैं तो जो एक पद बनता है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया अपनाने के बाद जो एक पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। उन समस्त पदों का पहला पद क्या हो? विशेषण। अब बात आती है विशेषण क्या है। तो हम प्राइमरी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नील कमल शब्द है तो नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। यहां नीला शब्द है वो संज्ञा शब्द की, कमल संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है। तो परिभाषा में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कमल संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? नीला। तो यहाँ नीला शब्द विशेषण है। जैसे मधुर वाणी, तो मधुर शब्द विशेषण है जो वाणी की विशेषता बता रहा है। मीठा आम, तो यहाँ मीठा शब्द विशेषण है और आम विशेष्य है। मीठा आम, मधुर वाणी या नीला कमल। अब बात आती है दूसरा पद विशेष्य हो तो विशेष्य क्या है? विशेष्य की परिभाषा है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला कमल, यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की, तो कमल यहाँ विशेष्य है। मीठा आम, यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? आम की, तो आम विशेष्य है। ठीक इसी प्रकार मधुर वाणी, तो मधुर विशेषण है और वाणी जिसकी विशेषता बताई जाए तो वाणी की विशेषता बताई जा रही है। वाणी कैसी है? मधुर, तो वाणी यहाँ विशेष्य है। या एक पद उपमान या दूसरा पद उपमेय। अब उपमेय और उपमान क्या है जरा देखिए। उपमेय जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में वर्णन किया जाए वो उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम ले, कमल नयन। तो यहां बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? किसकी विशेषता बता रहे हैं? नयन की। नयन किस? आंखें। आंखें किसके समान है? कमल के समान। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसका वर्णन किया जा रहा है वो उपमेय। तो यहाँ नयन शब्द उपमेय है और उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से, तो यहाँ कमल उपमान है। जो अपने गुण या सुंदरता के लिए या अपनी विशेषताओं के लिए पहले से लोक में प्रसिद्ध है वो उपमान होता है। और अब हम जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं और तो वो उपमेय है। जिसके बारे में अभी वर्णन किया जा रहा है वो उपमेय है और उसकी जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमा दी जा रही है या तुलना कर रहे हैं वो उपमान है। तो इनके एक तो इसमें भेद मिलते हैं विशेष विशेष्य वाले और दूसरा भेद इसका उपमान उपमेय। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं विशेषण और विशेष्य वाले। इसमें विशेषण विशेष्य का योग होता है। जैसे उदाहरण है नीलकमल। नीलकमल समस्त पद है क्योंकि समास की प्रक्रिया अपनाने के बाद एक पद बनता है तो उसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। नीलकमल और उसका समास विक्रय क्या होगा? नीला है जो कमल। कमल यहाँ क्या है? विशेष्य है। अभी आपको बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो कमल यहाँ विशेष्य है और यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द है नीला। तो पहला पद क्या है? यहाँ विशेषण। पहला पद नीला जो कि विशेषण है और दूसरा कमल जो विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य योग हो गया। समस्त पद नीलकमल, विक्रय नीला है जो कमल। नेक्स्ट महाराजा। महान है जो राजा। यहाँ राजा संज्ञा शब्द है। अब यहाँ क्या कहलाएगा? ये विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, तो राजा विशेष्य हुआ और राजा कैसा है? महान, तो ये विशेषण है। तो विशेषण विशेष्य का योग हुआ, कर्मधारय समास हुआ। नेक्स्ट सर्वोत्तम। सर्व प्लस उत्तम। यहां सर्व में सभी में है जो उत्तम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो सब में उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो उसकी उत्तम शब्द क्या है? विशेषण है और जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सर्वोत्तम है वो हुआ विशेष्य। नेक्स्ट परमेश्वर। परम है जो ईश्वर,
परम है जो ईश्वर, परम विशेषण शब्द है और ईश्वर विशेष्य है। प्रधानाचार्य, प्रधान प्लस आचार्य, दीर्घ स्वर संधि है, ए और आ मिलकर आ हुआ है। प्रधान है जो आचार्य, तो प्रधान विशेषण शब्द है और आचार्य का अर्थ होता है गुरु या अध्यापक, तो आचार्य विशेष्य हो। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान विशेषण शब्द है और आत्मा विशेष्य है। अगले उदाहरण हम बढ़ेंगे उपमान उपमेय के योग वाले। कमल नयन, जैसा कि आपको पहले बताया था, यहां नयन शब्द क्या है? उपमेय है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उपमेय होता है, और उस उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से जो अपने अपने गुणों या विशेषताओं के लिए पहले से लोक में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है, वो उपमान होता है। तो यहाँ कमल क्या है? उपमान है। उपमान उपमेय का संयोग हुआ। समास विग्रह करेंगे, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, कर्मधारय समास। विद्याधन, विद्या रूपी धन, कहने का मतलब विद्या को ही धन माना है, विद्या को धन के समान बताया है। क्रोधाग्नि, क्रोध प्लस अग्नि, ए और ए मिलकर आ हुआ है, क्रोधाग्नि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये भी। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध है वो अग्नि की तरह होता है, जिस प्रकार अग्नि जलाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी जला देता है व्यक्ति को, तो इसलिए क्या क्रोधाग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, चरण किस पे? चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल अर्थात चरणों को कमल की संज्ञा दी गई है। घनश्याम, घन के समान, घनश्याम किसका पर्यायवाची है? भगवान श्री कृष्ण का। घनिष्ठ बादल, बादलों का जैसा रंग होता है श्याम वर्ण, ठीक उसी प्रकार घन के समान श्याम, श्याम वर्ण वाले। तो ये भी, ये 6 उदाहरण है, ये किसके? उपमान उपमेय वाले उदाहरण। तो मैं समझता हूं आपको कर्मधारय समास समझ में आया होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, उनको आप जरा पढ़िए और उदाहरणों के माध्यम से कर्मधारय समास को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो जहां तक मेरा विचार है कि कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। पहला भेद अपन ने किया विशेषण विशेष्य, कि इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल नीलकमल, जैसे नीला है जो कमल, तो यहाँ नीला सब विशेषण है, कमल विशेष्य है। और दूसरे उदाहरण में हमने दूसरे तरह के जो उदाहरण है वो उपमान उपमेय वाले हैं। फिर से बताना चाहूंगा, उपमेय जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है, वो उपमान। कमल नयन, तो यहाँ नयन उपमेय है और कमल उपमान है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।